Hey guys and welcome back to your channel एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एचपीएससी का जो एचसीएस एग्जाम कराया गया था प्रीलिम्स वाला, जो कि 11 फेब को कराया गया था। उसकी जो ऑफिशियल आंसर की अपलोड की थी आयोग ने कल, तो उसके रिगार्डिंग जो हमें ऑब्जेक्शंस फाइल करने चाहिए उसके रिगार्डिंग हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो इसके अंदर मैंने जीएस के क्वेश्चन 8 जो क्वेश्चन मेरे को लगे डेफिनेटली जो चेंज होने चाहिए, उनको मैंने प्रूफ्स के साथ अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ मैंने जो ढूंढ पाया हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस डेफिनेटली चेंज होने ही चाहिए और ये इसके प्रॉपर एनसीईआरटी और ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने आपको प्रूफ शेयर करें इस वीडियो के अंदर। और एक जो मैंने आपको सीसेट का भी बताया था कि मैंने अप्रोक्सीमेटली 80 से 90 क्वेश्चन वहीं कर लिए थे एग्जाम में, उसके मेरे हिसाब से आंसर में कितने जो हैं वो गलत हो रहे हैं और ज्यादा नहीं है। सी सेट वाली आंसर की काफी अच्छी है, उसमें मतलब मेरे काफी मैच थे, एक आधा ही है जो गलत है, वो मैं आपको बता दूंगा मेरे हिसाब से जो चेंज होना चाहिए। और उसके अलावा जो अगर आपको लगता है कोई और जो आंसर्स आपके हिसाब से चेंज होने चाहिए वो कमेंट्स में जरूर बताना, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें ऑब्जेक्शन फाइल कर सके। ठीक है, तो कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस भी हैं जो कि 3-4 क्वेश्चन हैं जिसमें मेरे को लगता है जीएस में कर सकते हो आप रिप्रेजेंट, पर मैं अपनी तरफ से उसे नहीं ढूंढ पाया हूँ स्पेसिफिक प्रूफ्स। तो मैं वो आपसे इसमें शेयर जरूर कर दूंगा। उसके प्रूफ्स जो ऑथेंटिक हैं, जो कि गवर्नमेंट मानेगी, वो मैं नहीं शेयर कर पाया हूँ। तो वो आप अगर आपके पास किसी के पास है तो उसमें शेयर जरूर बता देना कमेंट्स में, तो वो भी मैं टेकअप कर दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। तो चांसेस बढ़ जाते हैं ना, ज्यादा लोग शेयर करते हैं तो कि वो चेंज हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो आयोग पे वो कितने करता है चेंज, फाइनल आंसर की तो वो देते नहीं है एंड तक। ठीक है ना, प्रोसेस के एंड तक, तो वो तो उन्हीं के ऊपर है वो कितने चेंज करेंगे, पर ज्यादा चेंज नहीं होते हैं। पर फिर भी जो डेफिनेटली गलत है वो चेंज तो होने ही चाहिए, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो है खुद से, जो लोग बॉर्डर लाइन में स्पेशली, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको खुद से रिप्रेजेंट करना इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे कुछ लोग हैं जो आंसर की के बाद सीधे ही बाहर हो गए होंगे, जिनके बहुत कम मन होंगे, वो लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे कि चांस ही नहीं है। ठीक है ना, और जिनके ज्यादा है वो भी नहीं करेंगे, जिनके 60 से 65 ज्यादा है वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि 4 जने हैं, 250 रुपए पर क्वेश्चन, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप जो है बच्चों को क्या कहते हैं, उनको ये कहना चाहते हैं कि वो ना अप्लाई करें ऑब्जेक्शंस के लिए, तो आप 50 रुपए रख दो, 100 रुपए रख दो, मैं हमेशा कहता हूँ वो ठीक है कि फालतू में लोग ना करें। लेकिन 250 पर क्वेश्चन, अब 8 क्वेश्चन अगर आप यही कर लोगे तो 2000 रुपए हो गए। ठीक है ना, इतना का फॉर्म भी नहीं था जो आपने भरा था। तो खैर वो मेरा व्यू है कि चेंज करना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या कट ऑफ रहेगी आपके हिसाब से, आंसर के हिसाब से? जो 60 से ऊपर वाले हैं वो जो बता रहे थे पहले दिन की 60 जाएगी, वो जरूर बताना कि कितनी चली जाएगी, 60 की नहीं जाएगी। ठीक है, और एंड में मैं आपको बता भी दूंगा कि मेरा क्या व्यू है, कितनी जानी चाहिए कट ऑफ। ठीक, तो शुरू करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन से 8 डेफिनेटली चेंज होंगे और जो 3-4 हैं जिनके मैं प्रूफ नहीं ले पाया, और एक सी सेट का एंड में वो बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला कौन सा है। तो ये मैंने मास्टर की से ही उठाए हैं। ठीक है ना, जो रैंडमली है, मतलब जो मेरे सेट में पहले थे इसलिए वो नंबर 97 पहले आ रहा है, तो उसी से उठा लिया मैंने सीधा सीधा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन तो यही है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये 4 ऑप्शंस थे, तो आयोग का इसका आंसर है डी, ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। अब ये हाउ मेनी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये भाई बहुत कंफ्यूजन है। हाउ, कई क्वेश्चन में ये कंफ्यूज कर रहा है और आंसर में गलत आएगा, वो मैं आपको एक आधे क्वेश्चन दिखाऊंगा भी कि कैसे ये इफेक्ट कर रहा है। हाउ मेनी और विच ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें हाउ मेनी, अब ये तुक नहीं बन रहा, हाउ मेनी। ठीक है ना, विच ऑफ दीज होना चाहिए था। ठीक है, चलो वो देख लेते हैं कि कंफ्यूजन किन क्वेश्चन में, वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से या तो कोई भी नहीं होना चाहिए, या इसका आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, अब इसमें ए मैं जो कह रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा कि सारे ही क्यों सही है। एक तो एटीपी कंफर्म्ड है कि एनारोबिक ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन के बिना होता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं rather। ठीक है ना, तो एनर्जी बनती है, और ये कंफर्म्ड है कि फोर्थ सही है।
तो 2 और 3 तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है ए ही बचता है। तो इथेनॉल बनती है यीस्ट की फॉर्मेशन में, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ए ठीक हो सकता है। अगर ए ठीक नहीं है, इथेनॉल आप नहीं कंसिडर कर रहे हो सेल में, तो डेफिनेटली इसका कोई भी आंसर नहीं है, तो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। तो दो ऑप्शन ही हैं मेरे हिसाब से इसके अंदर। प्रूफ देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का, अब एनसीईआरटी की मैंने इसमें बुक की नाम कौन सी क्लास की ये नहीं डाला है, आप सीधा सर्च करोगे एनसीईआरटी में ये टाइप करके क्वेश्चन तो आ जाएगा आपका। और ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हो ना, ये जो है, ये लूसेंट की मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। इसमें एनारोबिक जो है रेस्पिरेशन का दे रखा है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, आप नीचे पढ़ सकते हो, इसके अंदर पूरा है। ठीक है ना, इसमें पेज नंबर मैं आपको बता दूंगा अभी, फिर आई थिंक 300 समथिंग है। तो ये लूसेंट के अंदर है जो मेरे पास है, अपने हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है ना, बायो वाले सेक्शन में मिल जाएगा आपको ये। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में तो पूरा दे रखा है। इसमें एनर्जी बनती है, एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बिल्कुल सही है ये। और सिमिलरली एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है, एनर्जी एटीपी एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि एटीपी होना जरूरी है और क्यों इसका आंसर चेंज होना चाहिए। तो ये दो प्रूफ आप दे सकते हो लूसेंट, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी को ही मानते हैं, और जो कॉम्पिटेटिव जनरली यूज होती है उनको भी ऑथेंटिक मानते हैं वो, तो आप लूसेंट का भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये यीस्ट वाला है जिसमें इथेनॉल बनती है, तो सेल दिया है तो यीस्ट वाला अगर वो कंसीडर करेंगे तो 1 2 3 4 होना चाहिए ए, नहीं तो भी नहीं। ठीक, तो एक तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है इसके बाद ये यूरिन फॉर्मेशन वाला। ठीक है, ये तो पक्का ही चेंज होगा, इसका आंसर जो है वो ए ही होना चाहिए, और इसका एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है, 11th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है। सीधा जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आप देख सकते हो, इसमें क्या लिखा है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस ईदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म, यानी रीअब्जॉर्प्शन परफॉर्म करते हैं ये सेल्स। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम एक्सेट्रा इन द फीड आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली। ठीक है ना, तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड तो है ही है, तो 1 और 2 तो होना ही चाहिए आंसर में। सॉल्ट और वाटर भी है, मैंने और जगह चेक करा है, तो इसका आंसर भी ए होना चाहिए, तो ये भी चेंज होना चाहिए। ठीक है। अगला, अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स हेल्प्स इन प्रमोटिंग ग्रोथ इन प्लांट्स, तो ये भी एनसीईआरटी से है डायरेक्टली। इसका आंसर दिया गया डी ओनली, जबकि इसका आंसर होना चाहिए बी 1 2 3। ठीक है ना, तो डी नहीं करता है, वो इनिबिट करता है, बाकी सारे प्रमोट करते हैं। तो ये डायरेक्टली दे रखे हैं तीनों के तीनों नाम एनसीईआरटी में। सर्च करना गूगल में, डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी लिख देना, क्वेश्चन आगे आपको मिल जाएगी कौन सी बुक है। ठीक है, तो मैंने पेज नंबर वगैरह तभी नहीं डाले हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए डायरेक्टली अगर आपको चाहिए होगा तो मैं पेज नंबर भी बता दूंगा, और ढूंढ के अगर किसी को नहीं आता तो कमेंट्स में बता देना मुझे। तो ये डायरेक्टली दे रखा है, तो ये भी चेंज होना चाहिए। ठीक है। अगला ये 85th, द ब्लड आर्टरीज, जो दो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मैंने तो मार्क करा था ए, ठीक है ना, ऑनेस्टली, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है, इसका सही आंसर है डी। इसका आंसर उन्होंने दिया बी, पर इसका सही आंसर है डी। पहला वाला इनकरेक्ट क्यों, क्योंकि रिजिड वॉल्स नहीं होती है, इलास्टिक वॉल्स होती है। ठीक है ना, और अगर फर्स्ट को स्टेटमेंट को ये सही मान रहे हैं और सेकंड को भी सही मान रहे हैं, जो कि इनके ऑप्शन में है बी में, ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी उसकी। तो उस हिसाब से आंसर अगर ए होना चाहिए, अगर दोनों ये सही मानते हैं, और अगर ये गलत मानते हैं, रिजिड को इलास्टिक मानते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, तो ये क्लियर है, डेफिनेटली चेंज होना चाहिए ये भी। ठीक है, तो ये दिखा, arteries carry rich oxygen rich blood from heart to all parts of the body. Since blood flow is rapid, that at high pressure the arteries have thick इलास्टिक वॉल्स। एनसीईआरटी है अगेन। ठीक है, इसका कोड आप देख सकते हो ऊपर, GESC 111, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक है ये। ठीक है ना, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला है ये तो ये बहुत आसान है, ये तो ये भी चेंज होना चाहिए। ओनली वन द पेयर इसका आंसर दिया है, जबकि दो जो है वो डायरेक्टली मैच हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन जो है बी और सी से होना चाहिए, क्योंकि सी का किसी को नहीं मिल पाया था। ठीक है, सी का आंसर की मैच होता है जुहरा मोहम्मद शाह से। अगर आप में से किसी के पास इसका प्रूफ है तो बता देना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नहीं तो दो तो मैच हमने कर ही लिए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से, और उसका आंसर उस हिसाब से बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है दो, एक लूसेंट का है। ठीक है, ये मेरी पिक्चर के पीछे थोड़ा छुप गया, मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ, रुकिए। ठीक है ना, तो अब ये देख सकते हो लूसेंट पेज नंबर 60 में दे रखा है नीचे, अहमदनगर चांद बीबी। ठीक है, ये टेबल बना हुआ है अकबर कॉन्क्वेस्ट का, लूसेंट में पेज नंबर 60 है, जो मेरे पास है, तुम्हारे पास हो सकती है, आपके पास। ठीक है ना, और ये एनसीईआरटी का है, और इसमें ये गोंडवाना में ही है, रानी दुर्गावती। तो ये डेफिनेटली ये भी चेंज होना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है,
तो अगला है इंडियन ये नेशनल आईएनए वाला, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि ये एचपीएससी का आंसर है ऑल थ्री आर करेक्ट। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि बी होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट में नॉट दे रखा है, सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट में ये दे रखा है रास बिहारी बोस वॉज नॉट एसोसिएटेड, जबकि वो एसोसिएटेड थे, वो उनके फाउंडर थे, एक तरह से फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है ना, जब मोहन सिंह जी के साथ थे ये, ठीक है ना। तो ये तो डेफिनेटली गलत है स्टेटमेंट जो थर्ड वाली है, और बाकी दोनों सही हैं, ठीक है ना। तो ऑल थ्री करेक्ट हो ही नहीं सकती, नॉट एसोसिएटेड है यार, एसोसिएटेड थे वो, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सारे तीनों कैसे सही हो जाएंगे जब यही गलत है, ठीक है ना। तो पहली दो सही है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी प्रूफ, ये भी लूसेंट का है, नीचे पढ़ सकते हो इसके अंदर। इसमें दे रखे आईएनए थ्री फाइटिंग ब्रिगेड्स, जबकि फोर है, ये मैंने एक जगह और चेक करा है, मे बी नई वाली लूसेंट में अमेंडेड हो, ये फोर ही हैं जो तीनों नाम दे रखे हैं, वो हैं उस लिस्ट में, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो राज बिहारी बोस इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द लीग, ये दूसरी लीग थी, एंड ही वाज द आईएनए वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोहन सिंह, फॉर्म आईएनए वाज फॉर्म्ड बाय राज बिहारी बोस इन 1940, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड थे। ये लूसेंट वाला आप शेयर कर सकते हो इसे भी, ठीक है ना, और आपको एनसीईआरटी में मिल जाए तो वो तो बेस्ट है ही। अगला ये 62 वाला है, इसका गुरु गोबिंद सिंह जी वाला। तो इसमें दे रखा है आंसर ओनली टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। उन्होंने पहली वाली आई थिंक गलत मानी होगी, क्योंकि बाकी दो तो डायरेक्ट हैं ही, इजी हैं, वो दोनों तो सही हैं। तो पहली वाली इन्होंने कहा कि मेनली हिंदी नहीं थी, ब्रजभाषा नहीं थी, तो मेरे हिसाब से थी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। तो ये दो आर्टिकल ढूंढे मैंने, एक इंडियन एक्सप्रेस का है और एक ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, टीओआई है 24 सितंबर 2016 का। तो इसमें इन या जो हाईलाइटेड आप राइट साइड पे देख रहे हैं, तो द फ्रेंचमैन डिस्क्राइब्ड गुरु गोबिंद सिंह एज द बेस्ट पोएट इन ब्रज लैंग्वेज। तो ये इनमें ही थी इनकी सबसे ज्यादा, क्यों थी, और एक जगह और लिखा हुआ है इसके अंदर, ये जो लेफ्ट में आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो मनोहर उपाध्याय ने कहा है कि कलेक्शन 17 कलेक्शंस थी इनकी, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की। ओनली वन इज पंजाबी एंड रेस्ट आर इन हिंदी, ब्रज, पर्शियन एंड भोजपुरी। तो ये पहले वाला भी सही है, ठीक है ना। तो बाकी ये दीनबंधु नील दर्पण, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये सही है। और ये वाला जो है वंदे मातरम वाला, ये भी मैंने ऑथेंटिक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से ही उठा लिया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वंदे मातरम। ये आर्टिकल है 27 जुलाई 2017 का। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है ना, बुक्स नॉवल से, वंदे मातरम, ठीक है। तो ये तीनों ही सही है, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, ठीक है। मैंडेमस रिट वाला, ठीक है। तो ये भी इसमें दे रखा है कि थ्री स्टेट हाउ मैनी, अब इसमें हाउ मैनी है तो इसमें ठीक है भाई, इसमें समझ में आ रहा है कि ऊपर में से कितनी सही है, कई क्वेश्चन में नहीं है, वो दिखाऊंगा आखिर में, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये है कि थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, दो ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। तो पहली वाली तो गलत है कि ये पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के दोनों के साथ होते हैं, ये सिर्फ से पब्लिक अथॉरिटीज पे अप्लाई करती है ये, ठीक है ना। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो ऑब्लिगेशन है उसके लिए एनफोर्स नहीं की जा सकती, इसका मैं प्रूफ दूंगा आपको, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उनके लिए जो है फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज वाला है ना 32 आर्टिकल, वो यूज नहीं होता, और जो रेट्स हैं वो सारे 32 आर्टिकल के और 226 आर्टिकल के अंदर ही आते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है इसके लिए नहीं होता है, और बाकी दोनों सही है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो होना चाहिए टू। इसका प्रूफ है ये स्पेक्ट्रम इंडियन पॉलिटी है, ये पूरा एक उसके अंदर रिट का ना जो दे रखा है बॉक्स बना के 2-3 पेज का। तो ये पुरानी वाली है मेरे पास, तो इसके अंदर आप देख सकते हो नीचे इट इज नॉट ग्रांटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये तो क्लियर दे रखा है, ठीक है ना। और बाकी नॉट इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, तो ये भी इसमें दे रखते हैं, ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है आप देख सकते हो ये, ठीक है ना, आप इसको ढूंढ लेना, गूगल करोगे तो मिल जाएगी, ये नाम डाल देना आप, ठीक है ना, जजमेंट नंबर ऑफ 2014। तो इसमें जो मैंने हाईलाइट कर रखा है पढ़ सकते हो, इन नंबर ऑफ डिसीजन दिस कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्चुअल एंड कॉमर्शियल ऑब्लिगेशन आर इन्फोर्सबल ओनली बाय ऑर्डिनरी एक्शन एंड नॉट बाय जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 32 है और 226 है उसके अंदर इसको यूज नहीं किया जा सकता रिट को, ठीक है ना। इसके अंदर इसको नहीं, बैंड में इसको नहीं कर पाएंगे हम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए, तो वो वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑथेंटिक सोर्स है इसलिए मैंने जजमेंट ढूंढनी पड़ी मुझे, वरना हर जगह आपको मिल जाएगा आसानी से, गूगल करोगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में नहीं होता है, बट प्रूफ चाहिए असली, तो इसलिए मैंने ये ढूंढ के निकाली, बहुत टाइम लगा इसमें, ठीक है ना। तो ये आप तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली चेंज होने चाहिए, क्योंकि इनके ऑथेंटिक सारे मैंने आपको प्रूफ शेयर कर दिए हैं, कोई कहेगा तो मैं आपको दे भी दूंगा,
लिंक भी शेयर कर दूंगा कमेंट्स में, अगर कोई प्रूफ आपको इनमें से नहीं मिलता है तो। अब डाउटफुल कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनका ऑथेंटिक प्रूफ मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ कि ये डेफिनेटली चेंज होंगे। पर हाँ, ये मेरे हिसाब से हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका ऑथेंटिक प्रूफ ढूंढ लोगे तो होंगे। तो पहला देख लेते हैं। तो ये वाला जो इंस्क्रिप्शन वाला है ना, ठीक है, तो इसका आंसर ओनली 2 पेयर्स सही दे रखा है मैच करने में, और इसका आंसर ऑल 3 पेयर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने मेरे हिसाब से जो गलत माना है वो सेकंड वाला गलत माना है, सतवना किंग पुलवामी पुलुमावी और ये नासिक इंसेप्शन, इस पेयर को गलत माना है, ठीक है। तो अगर देखेंगे हम, जो इसके अंदर ये भी लूसेंट की है, और तो इसमें शुरू में ही दे रखे हैं हिस्ट्री वाले, एंशियंट हिस्ट्री में जो दे रखे हैं आपके इंस्क्रिप्शंस। तो इसमें जो ये वाला है, ये मिहिर भोज ग्वालियर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन और तोरमन्ना ईरान वारा स्टेचू, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इनके बारे में ही और इन्होंने इनके टाइम पे बना था। लेकिन जो ये वाला है ना, नासिक वाला, इसके अंदर अगर तो वो मानेंगे कि वो कौन किंग के बारे में बताता है, तो उस केस में उनका आंसर सही है। लेकिन अगर वो कहेंगे कि किसके टाइम पे हुआ था, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि वो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पेयर्स पूछ रहा है वो। अब भाई पेयर्स किस किंग के टाइम पे हुआ था, या फिर वो किस किंग के उसके बारे में पता चलता है, तो दोनों चीज हो सकती है ना। तो उस केस में तीन भी हो सकता है, तो ये डाउटफुल है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा है कि ये डेफिनेटली चेंज होगा। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप ऑथेंटिक प्रूफ ला सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये वाला यार, ये वाला तो चेंज होना ही चाहिए, 99% चेंज होना चाहिए, पर प्रूफ नहीं है अगेन, ऑथेंटिक तो ज्यादा तगड़ा नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से डिलीट ही होना चाहिए क्वेश्चन। क्योंकि जो पिंक हेडेड डक है ना यार, ये जो है ये 2022 का, ये दिसंबर 2022, आप देख लो 22 दिसंबर 2022 का ये जो है क्या कहते हैं, राज्यसभा में, आई थिंक ये राज्यसभा या लोकसभा में कि कहीं क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पे इसको आंसर किया गया है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज इस डॉक्यूमेंट में रखा है पिंक हेडेड डक को, आप देख सकते हो। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट नहीं है, और मैंने सर्च भी करा है, कहीं नहीं मिला है कि पिंक हेडेड डक जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है ना। कोई न्यूज नहीं है उसकी ऑथेंटिक कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, या किसी मिनिस्ट्री ने कहा हो, आईयूसीएन ने कहा हो, कहीं नहीं है। लेटेस्ट ये 2022 का है जो कि मेरे को मिला है, इसमें कह रहा है पिंक हेडेड डक जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। और ये बुक तो आपने यूपीएससी में काफी बारी देखी होगी, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से भी पिंक हेडेड डक जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट नहीं है, तो उस केस में ये डिलीट हो सकता है, ठीक है। अभी विलफुल डिफॉल्टर्स वाला है, ये मेरे हिसाब से यार सही दे रखा है, ठीक है। तो मैं तो इसको पहले कर रहा था कि ढूंढ रहा था, तो इसलिए मैंने इंक्लूड करा था, शायद गलत हो, पर मैंने ढूंढा है, हाँ ये आंसर सही दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी ये इसके मैंने नोटिफिकेशन ही पूरा निकाल लिया था ड्राफ्ट रेगुलेशन का आरबी से, तो ये सही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। एपीआई वाला यार, ये ओनली वन कैसे दिया, आई डोंट थिंक। तो अगर ये बोल रहे हैं कि सिर्फ थर्ड ही सही है, तो भाई पहला वाला भी सही है, फ्लक्चुएटेड ड्रास्टिकली, ये पूरा इसका ग्राफ है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट है, ठीक है ना। उसमें से मैंने सीधा ग्राफ उठाया है, कितना फ्लक्चुएट कर रहा है एफपीआई फ्लोज, आप देख सकते हो। और जगह से आपको मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू से या फिर इकोनॉमिक सर्वे में भी कहीं मिल जाएगा ग्राफ, मैं इतना ढूंढ नहीं पाया, तो सीधा मेरे को ये सोर्स मिला, तो ये ग्राफ कहीं से तो इन्होंने उठाया होगा ना, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चेंज होगा, तो दो तो मिनिमम इसमें से सही है ही यार, वन और थ्री तो है ही, ठीक है ना। और सेकंड भी मैंने सर्च किया है, जो मेरे को पता है, मेरे हिसाब से जो फिगर्स मेरे को मिली हैं उस हिसाब से जो एफपीआई है वो 0.4% ऑफ द जीडीपी है। फोर्ब्स के हिसाब से जितना जीडीपी है उसका 0.4% है, मेरे हिसाब से जो मेरे को मिला है इकोनॉमिक टाइम्स, और मैंने फोर्ब्स सब कैलकुलेट करके देखा है। पर वो इतना मतलब मेरे को ऑथेंटिक सोर्स, मतलब अब हरियाणा कमीशन मानना माने तो ये चेंज हो सकता है, मेरे हिसाब से ऑल थ्री होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये है, ये फोर्ब्स का डेटा है जीडीपी का, और ऐसे ही एक इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था जिसमें कि एफपीआई इनफ्लोस बता रखे थे, नेट कितने हैं, शक्तिकांता दास जी ने बताए हुए थे। तो वो आई थिंक 14 बिलियन थे शायद, पता नहीं मेरे को वो एग्जैक्ट में फिगर नहीं था, पर वो 0.4 आ रहा था, मैंने कैलकुलेट करके देखा था। तो ये ऑल थ्री हो सकता है, ये भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, ठीक है। इसमें यार देखो, अब ये हाउ और वो वाला जो मैं कह रहा था ना कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इन्होंने इनके हिसाब से आंसर है बी, यानी दो स्टेटमेंट करेक्ट है। सी भी वही कह रहा है यार, वन और टू दोनों सही हैं, ठीक है ना। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट, ऐसा अगर मैं इसको हाउ को विच मान लूं, तो और कई क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे इस सबसे। तो पता नहीं यार इसको क्या करेगा एचपीएससी, मेरे हिसाब से सी भी हो सकता है इसका आंसर, जो सी जिनके सही है तो वो ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सही है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ठीक है, तो ये थे जीएस के। सी सेट के देख लेते हैं। सी सेट का यार मैंने
मतलब मेरे सारे ही मैच कर गए लगभग, जितने मैंने अटेम्प्ट किए थे 80 85 जितने भी करे थे, सारे ही मैच कर गए सही, ठीक थे ना। पर ये सी सेट का एक क्वेश्चन मेरे को जो गलत लगा है वो था ये 65th, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ इसमें आपको सॉल्व करने की इधर लाइंस बना के दिखाया है, राइट साइड पे आप देख सकते हो। तो इसका आंसर उन्होंने दिया है ए, और मेरे हिसाब से इसका आंसर है सी। तो अगर कोई रह रहा है सी सेट में बॉर्डर लाइन पे, ठीक है ना, तो आप रिप्रेजेंट कर लेना इसे, अगर आपको हेल्प हो इससे तो। बाकी सी सेट का मेरे को ठीक लगा, ठीक है, उसमें ज्यादा मेरे को लगा नहीं उसमें। अगर आपको लगता है कोई और है तो मेरे को बता देना कौन सा गलत लग रहा है आपको, तो मैं आपको बता दूंगा वो मेरे हिसाब से सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से ज्यादातर सही है उसके अंदर, ठीक है ना। तो यही थी इस वीडियो में, ठीक है ना। तो यही शेयर था। तो जल्दी जल्दी 15 फेब तक आपको करना है, रात को 12 बजे तक। तो आखिरी दिन का वेट मत करना, कल ही कर लेना, आखिरी दिन अटक जाता है, कभी पेमेंट फेल हो गई आपकी फिर। और किसी का वेट मत करना कि भाई कोई और कर देगा। डेफिनेटली मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो ऑन द लाइन है, बॉर्डर पे हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि वो वेट करो कि कोई और कर देगा। 8 क्वेश्चन है, 2,000 रुपए की बात है, बाकी आपके भी अपने हो सकते हैं, तो वो कमेंट में जरूर बताना। तो उसके चक्कर में आप सिलेक्शन नहीं रोकना, स्पेशली जो बॉर्डर लाइन पे हो, ठीक है ना। अब बॉर्डर लाइन क्या है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जिनके भी 45 के अराउंड, 50 के अराउंड, मतलब 45 to 55 बॉर्डर लाइन सब है, ठीक है ना। तो वो जरूर अप्लाई करना है इन सब में, स्पेशली 40+ वाले भी कर सकते हो, कि यार 3 4 क्वेश्चन भी चेंज हो गए तो बहुत ऊपर नहीं हो जाएगा ना स्कोर। तो 40+ वाले जरूर करना मेरे हिसाब से, ठीक है। किसी का वेट मत करना। और जो कट ऑफ भाई जो कह रहे थे 60 जाएगी, अब आंसर के आने के बाद बता दो कितनी जाएगी अपने हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, 60 मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी अगेन वही डिस्क्लेमर कि हरियाणा का है, कुछ भी हो सकता है, अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं, और आयोग का सबको पता ही है, ठीक है ना। उसको ज्यादा डिस्कस करने लायक है नहीं उसमें कुछ। तो अगर सही सब कुछ सही रहता है तो अराउंड 50 से भी कम, मेरे हिसाब से 50 से कम जाएगी, 45 to 50 आ सकती है। अब जो आंसर की दिया स्पेशली उस हिसाब से, ठीक है ना। जो बारीकियां हैं इसके अंदर, बहुत से क्वेश्चन तो भाई 99% बच्चों के मार्क्स कम हुए होंगे आंसर की से पहले, जो उन्होंने खुद लगाए होंगे, और जो आंसर की आने के बाद डेफिनेटली कम हुए होंगे 99% बच्चों के। अगर कोई जिसके बड़े हैं तो भाई वो बहुत लकी है। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको हेल्पफुल लगा होगा। इतना देखा ही है तो आप मेहनत जो करी है उसके रिवॉर्ड में, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है वो हमारे लिए, एक लौता रिवॉर्ड वही है। और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं यार, ठीक है ना। और अगर कर लोगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। यूपी पीसीएस के जो अगले महीने 17 को होना एग्जाम, उसके करंट अफेयर्स और ऐसी आंसर की कट ऑफ सारा डिस्कस करेंगे हम इस अगले आने वाले महीने। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।